एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मास्टर लिंग अपने चमचों के साथ जैन के डैड के घर पर हमला कर देते हैं। वो जैन के डैड के साथ फाइट करते हैं। जैन के डैड उनसे फाइट हारने ही वाले थे कि मास्टर लिंग उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा, चलो थोड़ा सा मजा करते हैं। वो अपनी बेइज्जती का बदला जैन के डैड से लेना चाहता था। इसे बहुत गुस्सा आया हुआ था तो वो फिर जैन के डैड के मुंह पर जोर से लात मारता है, जिससे वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। वो लोग आगे बढ़कर उनसे फाइट करना चाहते थे, लेकिन जैन के डैड उनको आगे आने से मना कर देते हैं। इसके बाद मास्टर लैंग यून के डैड को कहते हैं कि तुम अपने पाँव पर खड़े रहोगे तो तब तक मैं तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। फिर वो अपने चमचों के साथ उसके साथ फाइट करने लग जाता है। ये फाइट देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि इसमें जैन के डैड की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी, जबकि जैन के डैड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरह ये गेम जीत जाएं, जिसे देखकर मास्टर लैंग अपनी पावर की मदद से उनकी मूंछ तोड़ने लग जाते हैं, जिससे वो उठने में नाकाम हो गए थे। जैन के डैड के लोग उन्हें इस हालत में देखकर काफी उदास हो गए थे। अब जैन के डैड नहीं उठ पा रहे थे तो ये देखकर मास्टर लैंग अपने चमचों के साथ उसके लोगों के पास जाता है। तभी जैन के डैड अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके खुद को खड़ा करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार मास्टर लैंग उसके लोगों को मारने का फैसला कर लेता है। फिर वो अपने चमचों के साथ उसके लोगों के साथ फाइट करने लग गया था। तो ये देखकर जैन के डैड अपनी पावर का इस्तेमाल करके मास्टर लिंग पर अटैक करके वहां से भाग जाते हैं। मास्टर लैंग उसे जिंदा नहीं जाने दे सकता था, तो वो अपने चमचों के साथ उसके पीछे उड़ने लग जाता है। अब यैन के डैड एक खाई के किनारे पर खड़े हो जाते हैं, फिर उसमें जंप लगा देते हैं, तो मास्टर लैंग भी अपने चमचों के साथ उसके पीछे उड़ने लग गए थे। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ मौजूद लोग यैन के 3 ईयर एग्रीमेंट के बारे में ही बात कर रहे थे। क्वीन मेडूसा और यैन देव उसी रेस्टोरेंट में उनकी बातें सुन रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि यैन वो फाइट जीत गया था, जिसमें उसकी आइस एम्परर और क्वीन मेडूसा ने मदद की थी, और इसके साथ साथ वो यैन की एबिलिटीज की भी तारीफ करते हैं। तो ये सुनकर क्वीन मेडूसा यैन को कहती है कि अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, लेकिन यैन इस पर कोई खास तवज्जो नहीं देता, और वो मेडिसिन से रिलेटेड मटेरियल ढूंढने का कहता है। वो वहां से जाने लगता है, तो तभी वो लोग यैन की फैमिली के बारे में बात करते हैं, जो कि ट्रबल में थी। तो ये सुनकर यैन उनसे इसके बारे में डिटेल पूछता है, इस पर वो आदमी बताता है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, लेकिन शाओ फैमिली पर हमला बड़े लेवल का था। यैन उसे ये बताने के लिए थैंक्स कहकर बाहर आ जाता है। उसके जाने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये तो यैन था। बाहर आकर क्वीन मेडूसा यैन को कहती है कि हमें अल्केमिस्ट ब्रांच जाना होगा, लेकिन यैन की फैमिली खतरे में थी, तो वो अपने घर जाना चाहता था। और वो क्वीन मेडूसा को उस समय बताता है कि फैमिली उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और वो इसके लिए कितना सीरियस है। वो उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने हेल्प न की तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। फिर उसका हाथ पकड़कर चलने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि यून चैन और यून फाइट वाले दिन के बारे में बात करते हैं। तभी यून ने उस दिन एक और अजीब वाक़या के बारे में बताती है, जब उसने शैडो देखा था। जैन चैन उसे और क्लू ढूंढने का कहता है, तो यून ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जैन चैन किसी और से बात करता है, पर वो लोग बस किसी मिशन के बारे में ही बात कर रहे थे, जो कि सही चाह रहा था। फिर वो लोग यूनलैंड सेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, जिसको यैन ने इज्जत उछाल दी थी। अब हम यैन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ उतन सिटी के लोग ओबापा से बात करते हुए कहते हैं कि तुम हमारी मार्केट पर कब्जा नहीं कर सकते। इसके बाद हम यैन को देखते हैं, जो कि अपने सिटी में आ चुका था, और वो अपने सिटी की खराब हालत को देखकर काफी गुस्से में आ गया था। फिर वो क्वीन मेडूसा को भी कहता है कि आज से तुम मेरी हर बात मानना। दूसरी तरफ उतन सिटी के लोग कहते हैं कि हमने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ओबापा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस पर वो कहते हैं कि अगर यैन के डैड वापस आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर वहाँ मौजूद लोग बातों ही बातों में फाइट होने वाली थी कि तभी वहाँ यैन आ जाता है। तो उसे देखकर वो वापस शॉक था, क्योंकि वो तो उसे मरा हुआ समझ रहा था। यैन अपने डैड की सीट पर बैठकर ओबाका को कहता है कि मुझे एक्सप्लेन करो। तो ये सुनकर ओबापा उसे झूठ बोलने लग गया था कि मैं यहाँ पर शाओ फैमिली को देखने आया हूँ, और वो माफी मांगकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ वाला आदमी उसे रुकने का कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इजीली यैन को हरा पाएगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके यैन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ क्वीन मेडूसा आकर उसके अटैक को नाकाम कर देती है।
वो पापा क्वीन मेडुसा को देखकर अपने लोगों के साथ वहां से भाग जाता है, लेकिन क्वीन मेडुसा उसके पीछे भागकर उससे मदद चखाती है। उसके जाने के बाद जैन अपने लोगों के हालात देखता है जो कि काफी उदास थे। एल्डर उसे बताता है कि कुछ लोगों को मैंने सेफ जगह पर पहुंचा दिया है और अगर किसी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी क्वीन मेडुसा भी वहां पर वाका का काम निपटा कर आ जाती है। जैन एल्डर को कहता है कि चलो डैड के पास चलते हैं। तो इस पर एल्डर बताते हैं कि हमें उनके पास नहीं जा सकते और वो उस दिन सारे होने वाली बात के बारे में तफसील से बताते हैं कि किस तरह मास्टर लैंग ने उसके डैड को मारा था। ये सुनकर जैन को काफी गुस्सा आ चुका था और वो एल्डर से उन अटैकर्स की आइडेंटिटी के बारे में पूछता है, लेकिन एल्डर उनकी आइडेंटिटी नहीं जानता था, इसलिए कुछ नहीं बता पाता। फिर एल्डर उनसे एक चीज देता है जो कि शाओ फैमिली के मेंबर उसका इस्तेमाल करते थे और उसमें उनकी सोल पावर थी। फिर क्वीन मेडुसा बताती है कि मुझे समझने से लग रहा है कि यहाँ पर मास्टर लैंग आए थे जिन्होंने अटैक किया और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।